हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाला जो लेक्चर था एंगुलर मोमेंटम का, उसमें हमने कम्यूटेटर अलजेब्रा देखा था एंगुलर मोमेंटम का, और हमने काफ़ी सारे जो कम्यूटेटर रिलेशंस है वो हमने देखे थे। हमने एल एक्स, एल वाई, एल प्लस, एल माइनस, इन सब की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम एल एक्स और एल वाई की आइगन वैल्यूज़ सबसे पहले हम निकालेंगे, एल एक्स एल वाई की आइगन वैल्यूज़। देन उसके बाद हम एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज़ निकालेंगे, एल एक्स की, एल वाई की, एल स्क्वायर की, एल वाई स्क्वायर की। देन हम बाद में बात करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, अनसर्टेनिटी हम निकालेंगे एल एक्स में, हम अनसर्टेनिटी निकालेंगे एल वाई। तो जो इसके पहले तक हमने जितने भी कम्यूटेटर रिलेशंस यूज़ किए हैं उन्हीं का हमें यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। तो आई होप अभी तक के जो लेक्चर्स है आपने अच्छे से देख लिए होंगे, क्योंकि अगर वो पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू ऑफ एल एक्स एंड एल वाई हमें लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या हो गया, ये हमारे पास है आइगन स्टेट। आइगन स्टेट पर मैंने ऑपरेट करा दिया किसको, एल एक्स ऑपरेटर को, क्योंकि एल एक्स जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेटर से मिलकर बना है, एल प्लस और एल माइनस से। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो एल प्लस ऑपरेटर प्लस एल माइनस ऑपरेटर बाय 2 एल एम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू एक बार एल एम से ऑपरेट करा दिया मैंने, ये आइगन स्टेट को एक बार एल प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट करा देंगे, और एक बार एल एम ऑपरेटर को एल माइनस ऑपरेटर से ऑपरेट करा देंगे। जब इसको एल प्लस यानी कि जो राइजिंग ऑपरेटर है उससे ऑपरेट कराएंगे तो हमें मालूम है कि जो आइगन स्टेट है वो एक से इंप्रूव हो जाती है, तो आइगन स्टेट एक से बढ़ जाएगी। और जब इसको एल माइनस से ऑपरेट कराओगे तो आइगन स्टेट एक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एम प्लस वन, और इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एम माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये आइगन वैल्यू आ गई ना, ये वाली आइगन वैल्यू बन गई किसकी, एल एक्स ऑपरेटर की। सिमिलरली हम एल वाई ऑपरेटर की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। एल वाई ऑपरेटर के लिए हमने क्या लिखना है, यहाँ लिखा जाता है एल राइजिंग ऑपरेटर या एल प्लस माइनस एल माइनस और अपॉन 2 आई होता है। तो ठीक वैसे जैसे यहाँ पर हमने किया है एम प्लस वन बनेगा, ऐसे यहाँ पर एम प्लस वन बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, एम माइनस वन। तो इस तरह से हमें ये करना है सॉल्व। ठीक है, इस तरह से हमें ये करना है सॉल्व। उसके बाद आगे हम बात करें फर्दर, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम लिखेंगे कैसे, एल एम एल स्क्वायर प्लस एल एम। एल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर एल एम। तो एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, ये तो हो गई क्या, आइगन वैल्यू। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचा, एल एम एल एम। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, वन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लग गई। तो एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। इसी तरह से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे एल जेड की। तो एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, एल एम एल जेड एल एम। एल जेड जो है वो किसके बराबर होता है, एम एच कट। तो एम एच कट मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, उसकी आइगन वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो एल एम एम एच कट बाहर, एल एम, तो ये अगेन वैल्यू किसके बराबर हो गई, वन। एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गई, एम एच कट। फिर हमें निकालना है एल प्लस। एल प्लस के लिए क्या लिखोगे, एल एम एल प्लस एल एम। एल प्लस यानी कि राइजिंग ऑपरेटर, उसकी आइगन वैल्यू एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन होती है ना। एल, अब क्योंकि राइजिंग ऑपरेटर है तो यहाँ एम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम प्लस वन। कॉन्स्टेंट जो है या स्केलर क्वांटिटी है वो बाहर, तो ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन। यहाँ क्या रह गया, एल एम प्लस वन। ये किसके बराबर हो गया, जीरो, क्योंकि कौन सी कंडीशन हो गई, ऑर्थोगोनल। ये क्या बन गया, ऑर्थोगोनल, तो ये हो गया जीरो। तो एल प्लस की वैल्यू हो गई जीरो। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एल माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि लोअरिंग ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो वो भी कितनी आएगी, जीरो। और जो राइजिंग ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पहले हमने इस फॉर्म में लिख दिया। एल एक्स ऑपरेटर जो है वो किसके बराबर हुआ, एल प्लस प्लस एल माइनस ओवर टू एल एम। इसको अलग अलग करके लिख देंगे, एक बार लिख देंगे एल प्लस में और एक बार लिख देंगे एल माइनस में। एल प्लस की ऑपरेटर वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने यहाँ से देखी थी, कितनी आई, जीरो। और यहाँ से एल माइनस की भी कितनी आई, जीरो। इसलिए एल एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी बनेगी, जीरो। सिमिलरली एल वाई की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी बनेगी, जीरो। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमें एल एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है, एल एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ध्यान तो आपको सारी रखनी है, ये याद तो आपको सारी रखनी पड़ेगी।
तो एलेक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो अभी तक हम करते हैं वो आए हैं, वैसे हमने वैल्यू बना ली। एलेक्स जो है वो किससे मिलकर बना, एल प्लस प्लस एल माइनस अपॉन 2। अब इसका स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1/4 एल प्लस स्क्वायर एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस एल स्क्वायर, एल माइनस स्क्वायर। एल प्लस एल माइनस हम पहले ही देख चुके हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड। एल माइनस एल प्लस की वैल्यू क्या आती है, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास एल एक्स स्क्वायर की फाइनल वैल्यू बन के आएगी, और वो वैल्यू क्या बन के आ गई, 1/4 एल प्लस स्क्वायर एल माइनस स्क्वायर 2 एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, ये एल एक्स स्क्वायर की जगह हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे। तो ये पूरी वैल्यू रख दी, तो अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के, कॉम्बिनेशन का मतलब इसका एक अलग कॉम्बिनेशन बना लूंगा मैं, और इस कॉम्बिनेशन को मैंने लिखा यहाँ पर, तो इसका एक ये पूरा का पूरा जो है फंक्शन बना लूंगा, और एक मैं पूरा का पूरा ये कॉम्बिनेशन बना लूंगा, और 1/4 से ये भी डिवाइडेड रहेगा। 1/4 से डिवाइडेड रहेगा तो 2, और नीचे कितना बच जाएगा 2। अब ये जो है एल प्लस एल माइनस स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमें पता है कितनी वैल्यू देगा, 0, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 0। अब एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू थी वो कितनी थी, एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, 1/2 रहेगा ये मल्टीपल में, और इसकी जो आइगन वैल्यू थी ये मल्टीपल में रहेगा। और एल जेड की जो आइगन वैल्यू थी वो कितनी थी, एम एच कट, और स्क्वायर में है तो एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, तो एल एम, ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, तो 1/2 एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और ये नॉर्मलाइजेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन होकर ये क्या वैल्यू दे देगा 1। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एच कट स्क्वायर पूरे में से कॉमन, एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर। देन उसके बाद हमें पूछी जाती है अनसर्टेनिटी इन एल एक्स। तो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला डेल्टा एल एक्स अंडर रूट एल एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एल एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। अब एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई थी, 0। एल एक्स स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई थी, एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, यही निकाली थी अभी हमने, ये वैल्यू निकाली थी, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये केवल रूट में आ गई। इसी तरह से एल वाई की भी क्या आएगी, वो रूट में आ जाएगी। तो इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करा दिया जाए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करा दिया जाए तो क्या बनेगा, एल एक्स डेल्टा एल वाई इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर ओवर 2 एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा एलजेब्रा किसका, ये एंगुलर मोमेंटम का एलजेब्रा हो गया। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम के मैट्रिक्स बनाएंगे कि मैट्रिक्स में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कहेंगे जे से। तो होपफुली यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।